ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक साधक की कमेंट थी कि ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हम ध्यान लगा सकते हैं जिससे बड़ी शीघ्र ध्यान लग जाएगा और हम ईश्वर से वार्तालाप कर सकेंगे। तो सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं एक उपाय बताऊंगा। सिर्फ 15 मिनट आप इस उपाय को कर लीजिए और जब आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो 100% आप 15 मिनट के इस प्रयोग से आप हनुमान जी से या अन्य किसी भी देवी देवता से, माता से या किसी भी देवी देवता से आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। चाहे वो माता महाकाली हो, माँ भगवती हो या दुर्गा माँ दुर्गा का किसी तरह का कोई भी रूप हो या फिर हनुमान जी या अन्य कोई भी देवी शक्ति हो। अगर आप चाहते हैं उनसे बात करना तो आप 15 मिनट इस तरीके से ध्यान लगाइए, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो वो तरीका कौन सा होता है आइए जानते हैं। अभी हमारे धाम पर श्री हनुमान जी का वार्षिक उत्सव था, जिसके चलते गले की आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि माइक में बोलते बोलते गला बैठ गया है, तो आवाज़ सही तरीके से शायद नहीं आ पा रही होगी, इसके लिए समझ चाहते हैं। तो सही तरीका क्या होता है, क्योंकि साधक ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से ध्यान करते हैं, बहुत लंबे समय से मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हो पा रहे हैं। अनुभव होते हैं लेकिन वो शक्तियों से कनेक्ट नहीं हो पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। तो एक सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो जो साधक चाहते हैं कि हमें ईश्वर से कनेक्ट होना है, वो एक बात समझ लें, तकरीबन प्रतिदिन 1 घंटे का जाप कम से कम चाहिए। अधिक आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं अति उत्तम है। अन्यथा आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। और अगर 1 घंटा आप नहीं जाप कर सकते तो भी कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा पूरा जाप होना अनिवार्य है। 1 घंटे का जाप और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान, ये तो जरूरी है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको किसी भी शक्ति से कनेक्ट होना है या किसी भी देवी देवता से कनेक्ट होना है, अब कनेक्ट कैसे किया जाता है ये मैं गूढ़ रहस्य की बात आपको बता रहा हूँ। पहले ये चीज़ें हमने की है, लेकिन जब हम किया करते थे तो हम किसी दूसरे तरीके से किया करते थे, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। पहले हेडफोन या मोबाइल की सुविधा नहीं थी, उस समय हम दूसरी तरीके से प्रयोग किया करते थे, परंतु आज के समय में आपको क्या करना है, आपको एक हेडफोन लेकर आ जाना है। हेडफोन मैं उसकी बात कर, जो यहाँ से ऐसे कान के ऊपर लग जाता है, ऐसे ऐसे आकर कान के ऊपर लग जाता है। म्यूजिक सुनने के लिए ब्लूटूथ जो आते हैं, उसको आप अपने दोनों कान पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि बाहर की आवाज़ आनी आपके कानों में बंद हो जाएगी, बाहर की किसी तरह का कोई भी शोरगुल आपके कानों में नहीं आएगा। इससे नंबर 1 तो आपका मन भटकेगा नहीं। नंबर दूसरा फायदा कि आप मोबाइल से उसके अंदर मेडिटेशन का कोई भी म्यूजिक, जैसे कि ओ इस तरह का म्यूजिक लगा लें, या फिर किसी, जैसे कि अगर आप श्री हनुमान जी के ध्यान कर रहे हैं तो राम नाम की धुन आप लगा लीजिए, या हनुमान जी की धुन आप लगा लीजिए, या किन्ने जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम की धुन आप लगा लीजिए। और उसको लगाकर बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी आवाज़ में आप उसको चालू कर दीजिए। और आप जिस भी मुद्रा में इस तरह से बैठ रहे हैं या फिर ध्यान मुद्रा में बैठ रहे हैं, जो सी मुद्रा में आप बैठते हैं, जाप करना एक अलग है। जाप करना, मैं जाप की बात नहीं कर रहा हूँ। जाप को 1 घंटा करने के बाद ध्यान किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है, किस तरीके से वार्तालाप की जाती है, मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके अपने भरकुटी के मध्य में उस इच्छित देवता को देखने की कोशिश करना है। आपके कानों पर ब्लूटूथ लगा हुआ है, हेडफोन लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और जो म्यूजिक चल रहा है उस म्यूजिक पर ध्यान देते हुए आपने इष्ट के चरित्र पर, उनके चित्र या मूर्ति पर आपने पूरा फोकस किया हुआ है। जैसे रामचंद्र जी का पूरा चरित्र आपको दिख रहा है, उनकी जीवन शैली। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने पूरा ध्यान, आप उस तरीके से आपने पूरा ईश्वर के ऊपर ध्यान रखना है, कंटिन्यू देखते रहना। जब आप इस अभ्यास को कुछ ही दिन करेंगे तो वह ध्यान स्थिर होने लगेगा, फिर इधर उधर भागेगा नहीं। आपको जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो दिखती रहेगी। आपको आपके ईश्वर हंसते हुए दिखाई देंगे, बोलते हुए दिखेंगे। ध्यान करते रहिए, करते रहिए। फिर ध्यान के माध्यम से अपनी बात आप ईश्वर तक कहिए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने ईश्वर बैठे हुए हैं और मैं अपनी मन की बात उनसे कह रहा हूँ, वो सुन भी रहे हैं और वो जवाब भी देंगे आपको। जब वो आपको जवाब दें तो आप उस जवाब को सुने और सुनकर उसको समझें कि उन्होंने क्या बताया है।
तो इस तरीके से ध्यान के माध्यम से आप ईश्वर से कनेक्ट किया जाता है, ईश्वर से वार्तालाप की जाती है। अब बात आती है कि जब हेडफोन यानी कि ये ब्लूटूथ वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो तब हम कैसे ध्यान लगाया करते थे। तो मैं आज उसका भी आपको बता रहा हूँ। उस समय क्या था, उस समय हम क्या करते थे, कानों के नीचे ये जो यहाँ एक परत होती है जो अंदर गंदगी जाने से रोकती है, खाल होती है, इसको हम उंगली से इस तरीके से ऐसे करके उंगली से इसको ऐसे अंदर मोड़ देते थे और ऐसे कानों को बंद करके और इस तरीके से बैठते थे। इससे बाहर की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती थी और जिस चीज को फोकस कर रहे हैं ध्यान सिर्फ वहीं पर लगता था। तो इस तरीके से हम पहले जाप किया करते, ध्यान किया करते थे। लेकिन अब सुविधा हो चुकी है, तो इस सुविधा का आप लाभ उठाएं। इस तरीके से आप ध्यान करें। इस तरीके से ध्यान करने पर आप 100% किसी भी देवी देवता से आप कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे वार्तालाप कर पाएंगे, अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो ये उपाय है, इस उपाय को आप कीजिए, 100% आपको लाभ होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।